Hello dear student, welcome to the chapter 1 introduction how, when and where। ये हिस्ट्री में हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। तो क्या इसमें हम लोगों को स्टडी करना है हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है हाउ डू वी पीरियडाइज, कैसे हम उन्हें पीरियडाइज करते हैं या कहें कि डिवाइड करते हैं टाइम में। हाउ डू वी नो, कैसे हमें ये पता चलता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, डेट्स क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम पास्ट में बात करें, जो हिस्टोरियंस थे उन्हें बहुत इंटरेस्ट था डेट्स में। इंटेंस डिस्कशन होता था इस बात को लेकर के अलग अलग रूरल्स में। जो रूलर हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, वर क्राउंड एंड व्हेन बैटल्स टुक प्लेस, कि कब उन्होंने गद्दी संभाली थी, कब युद्ध हुआ था। राइट। फॉर मैनी पीपल हिस्ट्री सेम टू रिवॉल्व अराउंड डेट्स, बहुत सारे लोगों के लिए तो यही है कि इतिहास डेट्स के ही आसपास है। सम ऑफ देम फाइंड हिस्ट्री बोरिंग बिकॉज इट इज जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग डेट्स। कुछ के लिए हिस्ट्री बोरिंग भी है, क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या याद रखना पड़ता है, डेट्स को। बट इज दैट रियली द केस, क्या वास्तव में ऐसा है? हिस्ट्री डेफिनेटली इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द चेंजेस दैट हैपन्स ओवर टाइम। अगर देखें ध्यान से तो हिस्ट्री क्या है? ये अंडरस्टैंडिंग है जो भी बदलाव आए हैं टाइम के दौरान उसकी। इट हेल्प्स अस डिस्कवर हाउ थिंग्स वर इन पास्ट एंड हाउ दे हैव इवॉल्व्ड, पास्ट में वो कैसी थी और अब कैसी हैं। व्हेन वी कंपेयर व्हाट हैपेंड बिफोर टू वॉट इज हैपनिंग नाउ, पहले क्या हुआ तब क्या हो रहा। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, हम टाइम की बात करते हैं। वी मेंशन बिफोर एंड आफ्टर, हम आफ्टर बिफोर क्या ये टाइम ही तो है कि पहले कैसा था अब कैसा। हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रिमाइंड अस ऑफ टाइम, हाउएवर इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू पिन पॉइंट एग्जैक्ट डेट्स लाइक अ स्पेसिफिक ईयर और मंथ। ये जरूरी नहीं कि हर समय हम यही कहें कि पर्टिकुलर डेट ही हमें पता होनी चाहिए, month या year. Sometimes it is even misleading to assign precise dates to events that unfold over a long time. जैसे कि कभी कभी तो ये होता है कि गलत तारीखें बता दी जाती। फॉर इंस्टेंस, एक यहाँ इमेज दी गई है, यहाँ जो ब्राह्मण है वो ऑफर कर रहे हैं शस्त्र को, जो ब्रिटानिया एन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। एक मैप बनाया गया था, जेम्स रेनेल ने बनाया था 1782 में। तो यहाँ एक एग्जाम्पल हमें दिया। फॉर इंस्टेंस, पीपल इंडिया डिड नॉट स्टार्ट ड्रिंकिंग टी ऑन ए स्पेसिफिक डे। जैसे भारत के लोगों ने चाय पीना किसी पर्टिकुलर डेट को तो स्टार्ट किया नहीं था, ग्रेजुअली उनका टेस्ट डेवलप हुआ इसको लेकर के। नो सिंगल डेट फॉर सच अ चेंज, इस तरह के बदलाव की कोई डेट अवेलेबल नहीं है। सेम गोज फॉर ए मेजर इवेंट्स लाइक द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। उसी तरह से ब्रिटिश रूल का भारत में जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट और चेंजेस इन ए सोसाइटी एंड द इकोनॉमी, इकोनॉमी में चेंजेस आना या सोसाइटी में चेंज आना, ये जो थिंग्स अकर्ड हुई हैं ये एक्सटेंडेड पीरियड्स में अकर्ड हुई हैं। वी कैन ओनली रेफर टू ए रेंज ऑफ टाइम, हम एक रेंज ऑफ टाइम बता सकते हैं कि इतने से लेकर इतने टाइम के दौरान ये हुआ। इस फिगर को देख के आपको एक पैराग्राफ लिखना है। So why do we still connect history with a series of dates? There is a good reason for this. History used to focus mainly on significant battles and events involving rulers. तो डेट्स पे हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं इतना? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री जो है वो एम्फेसाइज कर रही है सिग्निफिकेंट इवेंट्स को, जिसमें रूलर्स जो थे, किंग जो थे, उन्होंने क्राउन किया और शादी की, उन्होंने बच्चे किए, कब युद्ध लड़े, कब वो मर गए, नया रूलर कब आया। तो इस तरह के जो इवेंट्स है स्पेसिफिक डेट्स इनके लिए इंपॉर्टेंट है, वरना गैप का नहीं पता चल पाएगा, टाइम का पता नहीं चल पाएगा। इसीलिए इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये जो डेट्स हैं वो रिलेवेंट मानी जाएंगी। हिस्टोरियंस नाउ एक्सप्लोर मैनी अदर टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस आल्सो। दे इन्वेस्टिगेट हाउ पीपल मेड अ लिविंग, what they produced and consumed, how cities developed। अब डेट्स के अलावा और भी चीज़ें हिस्टोरियंस जो हैं वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, कैसे लोग रहते थे, कैसे शहर बनते थे, कैसे मार्केट बने थे, किस तरह से किंगडम डेवलप हुआ। अब जैसे आप यहाँ देखें, ये एडवर्टीजमेंट का एक इमेज दिखाई जा रही है लिप्टन टी की। तो रेनेल जो थे वो रॉबर्ट क्लाइव ने कमीशन किए थे कि भाई आप बनाएंगे इंडिया का मैप। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर ब्रिटिश रूल इन इंडिया, रेने बिलीव्ड that producing these maps were crucial for establishing control। इस मैप से वो कंट्रोल establish कर सकते हैं इंडिया में। Accompanying image implies that India willingly handed their ancient text to Britain। अब इस तरह की जो इमेज बनाई गई है जानबूझ करके कि जो ब्राह्मण है वो शस्त्र अपने दे रहे हैं, किसको? ब्रिटेन को। ये फैक्ट है, आप इसको पढ़ लेंगे। अब बात करेंगे विच डेट्स, कौन सी डेट। तो हमें पता है कि डेट सिग्निफिकेंट है हिस्ट्रीज में, राइट। अगर हमारा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाए,
हम एग्जामाइन करें डिफरेंट टॉपिक्स को तो नई नई डेट आपको दिखेंगी उसमें। जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया ऑफन एम्फसाइज द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल, हर गवर्नर जनरल के रूल का टाइम बताया गया। एक की फोकस, देयर हिस्टोरीज टिपिकली बिगेन विद द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो उनकी जो हिस्ट्री है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल से स्टार्ट होती है और वो था वारेन हेस्टिंग्स, राइट। सो वारेन हेस्टिंग्स एंड कंक्लूडेड विद द लास्ट वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, तो वारेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट करके माउंटबेटन तक उनका चलता है। हर चैप्टर हाईलाइट करता है उनके एक्शंस को, जैसे हेस्टिंग्स है, वेलेजली है, बेनेटिक है, डलहौजी है, कैनिंग है, लॉरेंस है, लिटन है, रिपन है, कर्जन है, हार्डिंग है, इरविन है। दिस अप्रोच क्रिएटेड एन एंडलेस लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरॉय, तो उन्होंने अपने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए या क्लासिफाइड किया है गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉय। Dates in these histories were primarily associated with these individuals and their policies, उनकी policies से ज़्यादा associated हैं histories, implying that nothing beyond their experiences was worth mentioning. The timeline of their reigns defined the chapters of British India's history. British India history जो है पूरी डिपेंड इसी पे कर दी उन्होंने गवर्नर जनरल के टाइमलाइन पे। Can we highlight the activities of various groups and classes in Indian society alongside the narrative? अगर हम गवर्नर जनरल के नैरेटिव हटा के देखें, जो सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस थी उनको स्टडी करें, तो जब हम कोई हिस्ट्री लिखते हैं या कोई कहानी लिखते हैं तो हम उसे चैप्टर में डिवाइड कर लेते हैं, राइट। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प अस convey a narrative that is clear and easy to follow. Unfortunately, this format often leaves out events that do not align with the story of British governor generals. Slide lining the contributions of Indians. अब जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल की जो पार्टीशन बनाए गए या मेंशन किया गया टाइमलाइन को, वो इन सब चीज़ों को मेंशन नहीं कर रहे हैं, तो हमें क्या एक नई अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है। ओल्ड डेट्स की बजाय हम लोग क्या करें, मेकिंग वे फॉर ए न्यू सेट ऑफ डेट्स दैट बेटर रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर एक्सपीरियंस ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये वारेन हेस्टिंग की एक फोटो यहाँ दिखाई गई है, 1773 में ये जब गवर्नर जनरल बनते हैं बंगाल के, राइट। तो ज़्यादातर हिस्ट्री बुक्स में भी आप देखेंगे कि अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल थे उन पर ही ज़्यादा फोकस किया गया। अब बात करते हैं हाउ वी पीरियडाइज, हम कैसे पीरियडाइज करें, कैसे डिवाइड करें हिस्ट्री को। 1817 जेम्स मिल स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, साथ ही साथ वो पॉलिटिकल फिलोसफर भी थे। उन्होंने पब्लिश किया था 3 वॉल्यूम का एक बुक अपना जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इन विच ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 मेन पीरियड्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। दिस क्लासिफिकेशन बिकेम वाइडली एक्सपेक्टेड, बट व्हाट आर द पोटेंशियल इश्यूज विद दिस पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इसमें क्या पोटेंशियल इश्यूज हैं। We often divide history into different periods of better understand the characteristics and central features of a specific time. Term we use for periodization, how we distinguish between different historical eras, are crucial because of the reflect our interpretations of the past and highlight now we perceive changes between these periods. तो हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं उससे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अलग अलग इराज में, राइट। Mill believed that all Asian scientists societies were less civilized. अब भाई ये व्यक्ति तो ये मानते थे कि एशियन और जो सोसाइटीज थी वो यूरोप से कम सिविलाइज थी। उन्होंने पोर्ट्रे किया हिंदू और मुसलमान रूलर्स को और डिस्क्राइब किया सोशल लाइफ फिल्ड विद रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट रेस्ट्रिक्शंस एंड सुपरस्टिशंस बिफोर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश। इनका मानना था अंग्रेजों से आने से पहले अंधविश्वास था, कास्ट सिस्टम था, है ना, लोगों में धार्मिक उन्माद ज्यादा भरा हुआ था। He argued that British rule was necessary to civilize India. उन्होंने कहा भारत के लोगों को सिविलाइज करने के लिए बहुत जरूरी था ब्रिटिश रूल। वाह, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना वही बात है। Mill even suggests that British should conquer all India to bring enlightenment and happiness to its people. उन्होंने कहा इन्हें पूरा भारत जीतना चाहिए जिससे यहाँ के लोगों में खुशहाली है। इनका मानना था इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर सकता बिना ब्रिटिश असिस्टेंस के। In Mill's view, British rule symbolized progress and civilization, while the period before it was one of darkness. उससे पहले पीरियड गुमनामी का पीरियड था। Is this viewpoint still acceptable today? क्या आज हम लोग इस बात को मानते हैं क्या? Furthermore, can we truly label any period of history as Hindu or Muslim? क्या हिंदू मुस्लिम के पीरियड में हम लोग बांट सकते हैं हिस्ट्री को?
Various faiths coexisted during these times, and characterizing an era solely by the religion of its rulers overlooks the experiences and practices of other groups. Additionally, not all ancient Indian rulers adhered to their same faith. अलग अलग फेथ यहाँ पर डेवलप होते हैं उस दौरान, अलग अलग रूलर जो अलग अलग रिलीजन को मानने वाले थे, तो इसका ये मतलब नहीं माना जाएगा कि उन्हें हिंदू मुस्लिम में ही डिवाइड किया जाए. Historians have often opted for a different classification. अब इंडिया जो इंडियन हिस्ट्री है उसको अलग अलग डिवाइड किया उन्होंने. पहला एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न पीरियड्स. दिस डिवीजन ऑल्सो एज इट्स, इसमें भी चैलेंज है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट से डिराइव किया गया. मॉडर्न पीरियड जो है वो पूरा एडवांसमेंट, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी, इसकी बात इन्होंने करी है. मिडाइवल जो है वो आज के मॉडर्न फीचर वो उसमें है नहीं. क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए इस तरह के कैरेक्टराइजेशन के क्वेश्चन? स्टिल सी थ्रू आउट दिस बुक अंडर ब्रिटिश रूल पीपल डिड नॉट एंजॉय इक्वलिटी. इस पूरी किताब में जब आप आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोग इक्वलिटी को एंजॉय नहीं कर रहे थे, फ्रीडम को, लिबर्टी को, ये कुछ नहीं था उनके पास. इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस के नाम पर ऐसा कुछ था नहीं. तो इस इरा को क्या कहा जाएगा? कॉलोनिकल पीरियड. कॉलोनियल, जो बहुत कॉलोनी ब्रिटिशर ने बनाई थी इंडिया में. तो कॉलोनियल का मतलब क्या? इसका मतलब ये हो गया कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल शिफ्ट है, तो प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन हम इसे बोल रहे हैं. डिफरेंट क्लास ग्रुप एक्सपीरियंस दीज चेंजेस इन डाइवर्स वेज. अलग अलग ग्रुप, कास्ट इन्होंने देखे अलग अलग वे में कि क्या चेंजेस आए. तो हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है कि हिस्ट्री का कौन सा सोर्स ज़्यादा सही है? द लास्ट 250 years ऑफ इंडियन हिस्ट्री. एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स. Crucial source is the official record produced by the British administration. British placed a strong emphasis on the importance of writing. लिखना बड़ा ध्यान दिया. They believed that every instruction, plan, policy, decision, उनके हिसाब से क्या था कि हर एक निर्देश, आदेश, प्लान, पॉलिसी, ये सब रिटेन होनी चाहिए. तो इससे क्या हुआ? मेमोज बने, नोटेशंस बने एंड रिपोर्ट्स हुए. ब्रिटिश ने यह भी रिकॉग्नाइज किया कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और लेटर को उनको रखना है, राइट. उन्होंने अलग अलग कमरे बनवाए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में, जैसे गांव के तहसीलदार का ऑफिस, कलेक्टर का ऑफिस, कमिश्नर का ऑफिस, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट का ऑफिस एंड लॉ कोर्ट. इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स, म्यूजियम्स वर क्रिएटेड टू सेफगार्ड इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. लेटर्स एंड मेमोज एक्सचेंज्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द अर्ली 1800s कैन स्टिल बी फाउंड इन आर्काइव्स. Historian can examine notes and reports prepared by district official as well as instructions sent from higher official to prominent administration. तो अभी पुराने रिकॉर्ड से देख करके भी पता चल सकता है हिस्टोरियन को. In the early 19th century, these documents were meticulously copied and beautifully written by calligraphists who specialized in elegant handwriting. By the mid-19th century, with the advent of printing, multiple copies of these records were produced as official proceedings for each government department. फिर प्रिंटिंग स्टार्ट हो गया तो आर्काइव ऑफ, ये देखिएगा, इंडिया एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में. वायसराय के प्लेस के पास रखे गए थे. जब नई दिल्ली को बनाया गया था तो उसमें नेशनल म्यूजियम भी था, नेशनल आर्काइव भी था, दोनों वहीं उसी बिल्डिंग के पास रखे. ये रिपोर्ट दी गई हो, ये आप पढ़ लेंगे, होम डिपार्टमेंट की. बॉम्बे के अरेंजमेंट की बात की गई है यहाँ पर. ये पूरे लेटर का वो दिया है. सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट. सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे 19th सेंचुरी में. विलेज में रेवेन्यू सर्वे किया जा रहा था, जिससे एसेंशियल इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सके, वहाँ की टोपोग्राफी की, वहाँ की फ्लोरा फौना की, वहाँ की हिस्ट्रीज की, क्रॉपिंग पैटर्न की, फसलें कैसे उगती हैं, सब कलेक्ट किया जा रहा था डेटा. सेंसस, वहाँ का सेंसस का सर्वे किया गया. जूलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल, ऑन्थ्रोपोलॉजिकल एंड फॉरेस्ट सर्वे, हर तरह का सर्वे अंग्रेजों ने किया. मैपिंग सर्वे ऑपरेशन इन बंगाल 1832. जेम्स प्रिंसेफ. व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल. ऑफिशियल रिकॉर्ड हमें क्या नहीं बताते हैं. तो हम इनसे जो रिकॉर्ड कलेक्ट किए उनसे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. वो ऑफिशियल्स के पर्सपेक्टिव हमें बता सकते हैं. अगर डीपर अंडरस्टैंडिंग देखें तो while these alternative sources may be harder to access than official records, they are abundant. We can find diaries, accounts from pilgrims. जो लोकल लोग थे उनके बारे में तो कोई जानकारी मिलेगी नहीं ना, वो तो डायरीज वगैरह में ही मिल सकती है उनकी.
या उस समय के न्यूज़पेपर में कुछ छपाओ, ट्रैवलर्स की ऑटोबायोग्राफी में, पॉपुलर बुकलेट्स में जो लोकल मार्केट में अवेलेबल हो। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, न्यूज़पेपर इमर्ज हुए, पब्लिक डिस्कशन कर हुआ वेरियस इश्यूज पे, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू शेयर देयर आइडियाज। अब रिफॉर्मर्स ने अपने आइडियाज लिखने शुरू किया। तो ये बड़ा मुश्किल है कि जो लिटरेट इंडिविजुअल थे उनके सभी के आइडियाज को नोट किया जाए कहीं। उस समय ट्राइबल्स थे, पीजेंट्स थे, माइनर्स थे, एम्पावर्ड थे। अंडरस्टैंडिंग देयर लाइव्स रिक्वायर्स मोर एफर्ट बट इट इज सर्टेनली अचीवेबल विद डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। ये आप पढ़ेंगे, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हम लोग देखते हैं अब इसके क्वेश्चन आंसर, ये नोटबुक के हैं, ये आप कर लेंगे। जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड्स, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन। तो ये तो ट्रू है, पहला आप देखेंगे तो उससे आप क्या कहेंगे, ट्रू। Official documents help us understand what the people of the country think, no false. British thought surveys were important for effective administration, truths। उनके हिसाब से तो ये था। अब आते हैं हम लोग ट्रू फॉल्स में आ जाते हैं। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन देख, हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया? ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। जेम्स रेने प्रिपेयर्ड द फर्स्ट मैप ऑफ इंडिया इन विच ईयर? पहला जो भारत का नक्शा बनाया था जेम्स रेने ने, ये कब बनाया था? 1782 में। 1782। मिल्स डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया 3 पीरियड्स। ये तो ऊपर भी क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया ना। तो हिंदू मुस्लिम एंड क्या, एंड ब्रिटिश। थर्ड वन, ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड बोटनिकल गार्डन्स इन ऑर्डर टू, किसके लिए? कलेक्ट प्लांट स्पेसिमेंस, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज ऑफ प्लांट। बिल्कुल दोनों ही सही है, करेक्ट। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।